सदगुरु जोगी पीर धाम से समझे कि बाबा बालक नाथ जी ने 5 साल में ही क्यों अपने घर को छोड़ दिया, माता पिता से और गुरु दत्तात्रेय नाथ की खोज के लिए, सेवा सेवन भक्ति के लिए घर से निकल गए। क्योंकि ये मानव शरीर जो है इसको बहुत सारे वरदान है, लेकिन एक शराप है। देवी देवता इसको पाने को तरसते हैं क्योंकि ये कर्म योनि में है। इसमें कुछ भी अच्छा कर्म करके और ज्ञान शक्ति युक्त है, इसमें गुरु से ज्ञान पाके किसी भी लोक में जाया जा सकता है। और ये कर्म योनि प्लस ज्ञान योनि, ज्ञान शक्ति से युक्त है, ज्ञान प्रधान शरीर होता है। इसमें गुरु से ज्ञान पाके कर्म करके वैसा किसी भी लोक में जाया जा सकता है। देवी देवता पाने को तरसते हैं इसको। और नर अवतार प्रभु रामकृष्ण के रूप में इसमें रामकृष्ण जी का अवतार होता है। देवता का शरीर मनुष्य से बहुत ज्यादा बेटर होता है, ज्ञान शक्ति भी है उसमें बहुत ज्यादा, और उसके शरीर से खुशबू आती है, और उसके शरीर में स्वर्ग वाली जो सारी चीजें हैं, सत्संकल्प शक्ति है, उनके पास वो संकल्प करते हैं वो चीजें आ जाती है। लेकिन फिर भी वो भोग योनि में होता है। लेकिन मानव शरीर जो है ये कर्म योनि में है, और प्लस ये ज्ञान शक्ति प्रधान है। और किसी शरीर में 84 लाख में से इतना ज्ञान नहीं होता जितना मानव योनि में हमें मिलता है। इस ज्ञान को हमने सही दिशा में ले जाना है। हमारी मंजिल जो है सच्चिदानंद परमात्मा या सुख शांति प्रेम आनंद। तो अब ये बाबा बालकनाथ जी तो खुद ही अवतारी है और अजर अमर अविनाशी है, लेकिन उन्होंने सबको शिक्षा दी कि इससे पहले कि मृत्यु तुम्हें मार दे, उससे पहले तुम जो काम मानव चोले में करने आए, ये मत सोचो जैसे फॉर एप्पल पढ़ रहे हो, बी फॉर बॉय पढ़ रहे हो, तो साथ साथ में आध्यात्मिक पढ़ाई अपनी शिक्षा दीक्षा भी, जैसे पहले गुरुकुल में बच्चे को कबूतर खरगोश के साथ गुरुकुलों में प्रभु राम कृष्ण सारे बचपन में ही भेज दिया जाता था। भी 25 साल तक वो वहाँ पढ़ाई करते थे, ब्रह्मचारी का पालन करते थे, फिर शादी गृहस्थ जीवन में आते थे। तो ये सब परंपरा पुरानी चली हुई है। तो उनको पता है कि मानव शरीर की जो ये सारे वरदान के साथ साथ एक इसको अभिशाप है, वो ये है कि इसकी मृत्यु एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में हो जाती है। हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन एवरेज हो गया, जा रहा था एक्सीडेंट हो गया, दिमाग की नस फट गई, सोया ही सो गया, साइलेंट अटैक हो गया, ऐसे एकदम से इसकी मृत्यु क्षीण भंगुर ये शरीर है। कोई भी किसी की मृत्यु इसमें पता नहीं होता कि ये जवान है, बच्चा है, आज मर जाएगा, कल मर जाएगा, साल में मर जाएगा। इसलिए बाबा बालकनाथ जी कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, फल में फिर ले होएगी और ही करोगे कब। इससे पहले कि हमारे शरीर में और एक सही उम्र में जब हम भक्ति की दुनिया में चले जाते हैं और ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं छोटी उम्र में, तो जवानी में हमारा शरीर तंदुरुस्त होता है, हम कितनी भी सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा ही छोटे होके जाएंगे तो समझ नहीं आएगा, बहुत ज्यादा हम बड़ी उम्र में जाएंगे तब काम क्रोध लोभ अहंकार इच्छा द्वेष या मोह ममता या संसार में बहुत ज्यादा आगे से आगे फंस चुके होते हैं। तो वापिस जब तक आने लगता है मृत्यु हो जाती है, जहाँ शरीर में बुढ़ापा, खुद ही ये बीमारी वो बीमारी, ये दर्द वो दर्द है। तो जैसे कहते हैं कि 5 साल मेहनत करके कमा लो संसार में अच्छा पैसा, फिर बैठ के खाना सारी जिंदगी। ऐसे ही जिनकी जवानी सेवा सेवन भक्ति में बीत जाती है, जब थोड़ा ही वो बड़ा होना शुरू लगते हैं, तो साथ साथ में आध्यात्मिक जीवन में भी चले जाते हैं। एक तो आजकल के जो रिवाज चले हैं, उल्टे सीधे फैशन चले हैं, ये सब चीजें चली हैं, इनसे वो बच जाते हैं और अपनी जवानी को अच्छे हाथों में, गुरु के हाथों में, आराध्य इष्ट के हाथों में दे देते हैं, जिनसे संसारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन अच्छा चलता है। तो बाबा बालकनाथ जी ने गुरु की शरण लेके 5 साल में ही अपने घर परिवार को छोड़ के भक्ति साधना करके हमें शिक्षा दी है कि जल्द से जल्द एक पूर्ण गुरु की धारणा की जाए, उससे ज्ञान प्राप्त किया जाए। इस मानव शरीर का भरोसा कोई नहीं है, कब इसकी मृत्यु हो जाए। फिर 84 लाख में भटकेंगे। बुड्ढा पीर ने गुरु नानक देव को जब प्रसादा दिया, लंगर खिलाया, तो उन्होंने कहा था, वो छोटे से थे, कि आप एक बात बताओ, प्रसादा 1 2 3 खाते हैं, तृप्ति हो जाती है, पेट भर जाता है, लेकिन भजन सिमरन कीर्तन ये जितना मर्जी करो दिल करता है और करें और करें और करें, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा बहुत छोटा है तू तो सोच तेरी बहुत बड़ी है, इसलिए तो बुढ़ा पीर बनेगा, 6 पातशाहियां तक हमारी तिलक करेगा, जो भी गुरु नानक बनेंगे आगे से आगे। तो उन्होंने कहा ये बात तूने कहाँ सीखी है? तो उन्होंने कहा था जब मेरी माँ
चूल्हे पे खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो मैं देखता हूँ जो छोटी लकड़ी होती है वो जल्दी जल जाती है। जब बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए पहले वो छोटी लकड़ियों से आग शुरू करती है, तो बड़ी लकड़ी तो वो फिर टाइम लगता है और छोटी लकड़ी फटाफट से ही जल जाती है। इसलिए कोई भी मानव शरीर का भरोसा ना करें। ये बाबा बालक नाथ जी ने हमें 5 साल में ही घर परिवार छोड़ के गुरु धारणा करके, और वो तो बाल ब्रह्मचारी के रूप उन्होंने अवतार लिया था, उनको गृहस्थ जीवन में वैसे भी जाना नहीं था। और गुरु शरण में, राधे कृष्ण की शरण में जो चले जाते हैं उनको कोई संसार के ऋण, निधि ऋण, भूत ऋण, देव ऋण, वेद ऋण, ऐसे ऋणों से मुक्त कर दिया जाता है। उनको ये कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि वो जिनकी शरण में गए हैं वो रूल बनाने वाला भगवान है। वो गृहस्थियों कर्म कांडियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं है, जो गुरु के शरणागत हो जाते हैं उनके लिए नहीं है। इसलिए वो गुरु की शरण के लिए, गुरु के लिए गए, चाहे अकेले अकेले बैठे थे, छोटी आयु में गए, इतने बड़े सिद्ध गुणे यहाँ तक पहुंचे, आज लाखों दुनिया को वो तार रहे हैं। हर पिंड में, हर शहर में उनकी प्रसिद्धि, मान्यता बढ़ती जा रही है। तो सबसे बड़ी शिक्षा जो थी बचपन में ही गुरु का, फटाफट से हमें पूर्ण गुरु की तलाश करनी चाहिए। तब तक अपने राधे इष्ट देवता से फरियाद करनी चाहिए कि कलयुग में तो गुरुओं का बाल आ रखा है, पखंड का, झूठ का, फरेब का, कि मैं तो अंधा, गूंगा, भोला, अज्ञानी, दोषी सब कुछ हूँ। आप नारियल रख के उनका जो भी राधे इष्ट देव को प्रसाद चढ़ा के फरियाद करें कि आप मुझे मीरा की तरह, शबरी की तरह, भाई लड़ा जी की तरह, बद्रीनाथ की तरह एक अच्छा और पूर्ण गुरु मिलाएं, जिसमें शिव की जोत प्रकट हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो बाबा बालक नाथ जी ने इस मानव शरीर की, उनका तो शरीर भी दिव्य है, लेकिन वो अवतार लेके आए हैं वात्सल्य बाल के रूप में। इसलिए हमें शिक्षाएं देखे जाएंगी, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु राम ने मर्यादा सिखाई, लीला पुरुषोत्तम कृष्ण जी ने लीला सिखाई, प्रेम अवतार, ऐसे ही ये वात्सल्य रूप बाबा बालक नाथ जी ने अवतार लिया। तो उन्होंने बचपन से ही अपनी अवतार लीला में हमें शिक्षाएं देनी शुरू कर दी, जो हमने प्राप्त करनी है। क्योंकि शिव भक्ति बिना गुरु भक्ति के नहीं होगी। तो जो भी शिव के उपासक हैं वो जल्दी से जल्दी, जब विष्णु उपासना, जहाँ शक्ति उपासना, गणेश उपासना, सूर्य उपासना, इसके साथ रूल है कि गुरु को साथ लेके करें, नहीं तो कर्म कांड ही बन जाएगा। वो साधना भक्ति तुम्हारी सिर्फ साधना तक ही रह जाएगी। भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति या सिद्ध भक्ति तक तुम्हारी साधना नहीं जाएगी और मृत्यु हो जाएगी कर्म कांड में। फिर 83 लाख में तुम घूमोगे। तो 5 साल में ही घर छोड़ के बाबा जी ने गुरु की भक्ति की, नाम की, दीक्षा की, शिक्षा की इम्पोर्टेंस और मानव जीवन की इतनी बड़ा ये जो अनमोल जीवन हमारे पास हमें मिला है, उसको एक सही मंजिल तो बड़ी बनाई है, उसकी दिशा सही रहे। चाहे फिर हम गृहस्थ जीवन में भी हैं, पर तब भी अपने बच्चों को और खुद भी जल्द से जल्द एक पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ना चाहिए, ताकि इस काल माया के प्रभाव से, कलयुग के प्रभाव से बचा जा सके। खुद को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाएं और गुरुओं, पीरों, संतों, पीरों की शरण में रखें। ये उन्होंने चोली चिमटा जाके सिंगी प्राप्त, सिंगी मतलब नामदान, चोली मतलब 12 साल वहां तत्व ज्ञान सुना, शिक्षा प्लस दीक्षा दोनों प्राप्त की, चिमटा मतलब शब्द सुरती का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सब चीजें उन्होंने हमें छोटी सी आयु से ही सबको, उनके मानने वालों को, चाहने वालों को, पूजने वाले को शिक्षा दी कि जल्द से जल्द पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ा जाए और शिक्षा और दीक्षा प्राप्त की जाए और अपने जीवन को, इससे पहले मृत्यु में मर जाए, हम मानव चोले में जो करने आए हैं वो हम अपना काम, जैसे चोर चोरी करता है, इससे पहले पुलिस आ जाए वो चोरी करके वहां से भाग जाता है। तो ऐसे इससे पहले मृत्यु हमें मार दे, उससे पहले हमें इस जो अनमोल जीवन में, इस हीरा जन्म में अपना वो काम करना है जो हम करने आए हैं। ये शिक्षा मिलती है उनके छोटी उम्र में घर छोड़ने से।